प्रोजेक्ट कार्स, आपने पास्ट में भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, अभी भी कर रहे हैं। व्हाट डू यू से 2026 में क्या एक गाड़ी को प्रोजेक्ट करना चाहिए या तैयार गाड़ी लेनी चाहिए? डिपेंड करता है कि आपने डेली यूज़ के लिए गाड़ी लेनी है या आप एज अ शौकिया उसको बना रहे हैं। अगर आपको डेली यूज़ के लिए चाहिए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक तैयार गाड़ी लें। अगर आपको गाड़ियाँ शौक है तो किसी और का प्रोजेक्ट सोर्स करें, लोग सेल कर रहे होते हैं। क्योंकि आजकल जो पार्ट्स की प्राइसेस हैं, एक तो वो बहुत मैटर करती है क्योंकि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी कम हो गई है मार्केट में ड्यू टू सिचुएशंस। पार्ट्स कम आ रहे हैं, उसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ गई हैं। दूसरा, चीज़ों को सोर्स करना, उसके पीछे घूमना, ये एक अलग हेडेक बन जाता है। जो फ्यूल के चार्जेस हैं वो बढ़ गए हैं, प्राइसेस। तो ये एक एक्स्ट्रा कॉस्टिंग आपको पड़ जाती है। दूसरा, आपको किसी के सर के ऊपर रह के, खड़े रह के उनसे काम करवाना होगा। तो ये चीज़ें जहन में रख लें। अगर आपको डेली यूज़ के लिए गाड़ी चाहिए तो आप मेरे ख्याल से तैयार गाड़ी लें। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैंने 3-4 साल पहले एक इंजन लिया था टोयोटा एक्सियो का, जो आता है 1.5 सीसी, जो आता है 1500 सीसी। वो मैंने 1,30,000 या 1,40,000 का लिया था, एक अच्छा इंजन। अभी रिसेंटली मैंने उसका पता किया है तो वो 4,80,000, 4,90,000, 5 लाख तक कॉस्ट कर रहा है। तो इट्स लाइक 4 टाइम्स उसका बढ़ गया है प्राइस। तो सारे इंजन का भी ये सिचुएशन है, बाकी पार्ट्स का भी यही है। तो अगर डेली यूज के लिए चाहिए तो फिर तो तैयार गाड़ी लें। अगर आपने शौकिया बनानी है तो फिर आप कर सकते हैं, बट आपने एक चीज जहन में ये रखनी है कि अगर आपको गाड़ी बना के 3-4 महीने बाद बेचनी है तो फिर उस पर इतना पैसे लगाएं कि वो आपको लॉस ना दे। क्योंकि यूजुअली अभी आजकल ये सिचुएशन चल रहा है कि आपके पैसे ज्यादा लग जाते हैं प्रोजेक्ट्स में, फिर वो आपको प्रॉफिट की बजाय उल्टा लॉस कर देती है, नुकसान कर जाती है। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपने यूज करना है तो फिर बेशक लगा लें। आपको सपोज आपने 5-6 साल रखी है तो आपने उससे अपने पैसे वसूल कर लिए हैं, फिर अगर वो आपको अपने पैसे भी दे दें तो इट्स ओके। बट अगर जल्दी क्विक आपने सेल करना है, 3-4-5 महीने या साल के अंदर अंदर भी करना है, तो फिर मेरे ख्याल में इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए कि प्राइसेस या बजट आपकी क्या है, आपको प्रॉफिट्स की कंसर्न है कि नहीं है। तो ये चीज़ें थोड़े से आपको फिर जहन में रखनी होंगी।